डियर स्टूडेंट क्लास सिक्स। आज हमारा नया चैप्टर होगा जिसका नाम है हैबिटेट ऑफ द लिविंग। जो पिछला वाला चैप्टर हमने किया था लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में, हमने ये कहा था लिविंग वो सारी चीज़ें जो ज़िंदा होता है, नॉन लिविंग वो सारी चीज़ें जो ज़िंदा नहीं होते। तो अभी जो हमें पढ़ना है जो चीज़ें ज़िंदा है ना, उनकी हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। तो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट वो जगह जहाँ पे एक ज़िंदा चीज़ रहता है, वो इन्वायरमेंट जहाँ पे एक ज़िंदा चीज़ रहता है वो उसका हैबिटेट है। ठीक है ना? हैबिटेट का मतलब हो गया उसके रहने का जगह। जैसे कि हम लोग इस अर्थ पे बैठे हुए हैं, तो ये अर्थ हमारा हैबिटेट है। कुछ जो जानवर है वो जंगल में बैठते हैं, वो जंगल उसका हैबिटेट हो गया। कुछ फिश जो है ना वो कहाँ बैठते हैं? वो पानी में बैठते हैं, तो पानी उसका हैबिटेट हो गया। ठीक है ना? तो हैबिटेट हो गया वो जगह जहाँ पे एक लिविंग थिंग रहता है, यानी एक ज़िंदा चीज़ जहाँ पे रहता है उस जगह को हम उसका हैबिटेट कहेंगे, यानी उसके रहने का जगह। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 134, चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर का नाम है हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स? कैन यू थिंक ऑफ का मतलब हो गया क्या आप सोच सकते हो? कैन यू थिंक ऑफ का मतलब क्या हो गया? क्या आप सोच सकते हो? अ प्लेस ऑन अर्थ, ऐसी एक जगह के बारे में, कहाँ पे? अर्थ पे। वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स, जहाँ पे क्या नहीं होगा? कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं होगा। लिविंग क्रिएचर का मतलब है जिंदा क्रिएचर। क्रिएचर हम बोलते हैं मखलूक को। ठीक है ना? तो क्या आप ऐसी जगह के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पे कोई जिंदा क्रिएचर ना हो? ऐसी जगह के बारे में सोच सकते हो जहाँ पे कोई जिंदा चीज़ नहीं है? लिविंग थिंग्स लिव एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ, जो लिविंग थिंग होते हैं ना, जिंदा चीज़ें, वो इस अर्थ पे हर जगह पे रहता है। यानी अर्थ के जितनी सारी जगह है ना, उन हर जगह पे क्या होगा? लिविंग थिंग रह रहा होगा। जैसे कि पानी हो, हवा हो, ज़मीन हो, हर जगह पे। इसीलिए यहाँ पे एवरीवेयर कहा ना। तो इस ज़मीन के हर एक जगह पे क्या होता है? जिंदा चीज़ें रहता है। दे लिव डीप इनसाइड द ओशंस, वो कहाँ रहते हैं? ओशन के डीप इनसाइड। डीप इनसाइड बहुत गहराई में, डीप बोलते हैं बहुत गहराई में। तो जो समंदर होते हैं ना, ओशियंस, ओशन का मतलब समंदर, समंदर की गहराई में भी लिविंग थिंग्स रहता है, जिंदा रहते हैं। एज वेल एज ऑन हाई माउंटेन्स, इसके साथ साथ कहाँ रहते हैं? जो हाई माउंटेन्स होते हैं, हाई मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पहाड़ों पे भी जिंदा चीज़ें रहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या आप ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ पे लिविंग थिंग्स नहीं रहते हैं? तो हमें पता चला कि अर्थ के हर एक जगह पे लिविंग थिंग रहते हैं। अर्थ जितना बड़ा है उसके हर एक जगह पे जिंदा चीज़ें रहते हैं। जैसे कि समंदर के डीप में, डीप मतलब बहुत गहराई में भी वो रहते हैं, जबकि पहाड़, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे भी क्या होता है? ये जिंदा चीज़ें रहते हैं। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। जैसे कि कुछ जानवर जो पानी में रहते हैं और जो ज़मीन पे रहते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं ना, वो सेम तो नहीं होते हैं। इसी तरह जो पानी में रहते हैं और जो हवा में उड़ते हैं वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो जो जानवर अलग अलग जगह पे रहते हैं ना, वो दिखने में भी अलग होते हैं। ठीक है? वो एक दूसरे से क्या होता है? अलग अलग होते हैं। Our environment is made up of living and non-living component called biotic and abiotic components. हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा माहौल है, वो क्या होता है? लिविंग चीज़ से भी बना हुआ है, नॉन लिविंग चीज़ों से बना है। यानी हमारे माहौल में ज़िंदा चीज़ें भी हैं और जो ज़िंदा नहीं है मुर्दा चीज़ें भी हैं। तो जो चीज़ें ज़िंदा है उनको हम बायोटिक कहेंगे। यानी इन्वायरमेंट के बायोटिक कंपोनेंट कौन से हैं? जो ज़िंदा चीज़ें, जो भी लिविंग है इन्वायरमेंट में, उन्हें बायोटिक कहेंगे। और इन्वायरमेंट का वो कंपोनेंट, वो हिस्सा जो ज़िंदा नहीं है, जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग का मतलब ज़िंदा नहीं है, उन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे। एग्जाम्पल में हमारा जो गाय है, हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सारे हमारे माहौल के कौन सा हिस्सा हो गया? वो हिस्से हो गए बायोटिक हिस्से। अच्छा, तो फिर एबायोटिक कौन कौन से? पत्थर, ज़मीन, हवा, पानी, ये सारे ज़िंदा नहीं है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? एबायोटिक कहेंगे। तो दिमाग में दोनों चीज़ों को बिठा लो। बायोटिक वो सारे कंपोनेंट्स जो ज़िंदा है,
एबायोटिक वो सारे कंपोनेंट जो ज़िंदा नहीं है, ऐसा रिलेट कर सकते हो। लिविंग चीज़ों को बायोटिक कहा, माहौल में जो भी लिविंग चीज़ें उन्हें बायोटिक कहा, और माहौल में जो भी ज़िंदा चीज़ें नहीं है, नॉन लिविंग चीज़ें, उन्हें एबायोटिक कहा। तो एबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, चलो अब हम अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं कि माहौल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं। The physical and the biological world where living organisms live is called our environment। जो भी फिजिकल बोलते हैं जो बाहर से हमें दिख रहा होता है, ठीक है, और बायोलॉजिकल हम बोलते हैं जो भी चीज़ें ज़िंदा है। फिजिकल में वो सारी चीज़ें आती हैं जो ज़िंदा नहीं है, जैसे कि पहाड़, ज़मीन, पत्थर, मिट्टी, ये सारे फिजिकल चीज़ें हो गए। और बायोलॉजिकल में क्या आ गया, बायोलॉजिकल में वो सारी चीज़ें जो ज़िंदा चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, ये सारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड हो गया। तो ये फिजिकल और बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव, जहाँ पे ज़िंदा चीज़ें रहते हैं, उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट को कैसे डिफाइन करोगे? इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग सारी चीज़ों को मिलाकर हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट मतलब हमारे माहौल में जितने सारे, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे माहौल में मेरे किताबें भी है, मेरे माहौल में ये पेड़ पौधे भी है, मेरे माहौल में मेरे घर वाले भी है। तो अब हम क्या कहेंगे, हमारे जो घर वाले, हमारे जो किताबें, हमारे जो पेड़ पौधे, पहाड़, हवा, ये सारा मेरा माहौल है, ठीक है। अब इस माहौल में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। इस माहौल में दो कंपोनेंट, दो हिस्से होते हैं, ठीक है। दे आर, वो हिस्से कौन से हैं? एक बायोटिक कंपोनेंट, इट कंस्टिट्यूट्स द लिविंग पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। यानी बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, जो भी लिविंग पार्ट है, जैसे कि मैंने अपने माहौल में गिना था ना, मेरे घर वाले, पेड़ पौधे, जानवर जो मेरे इर्द गिर्द थे, वो तो बायोटिक कंपोनेंट हो गए। तो बायोटिक कंपोनेंट में कौन सी चीज़ें होते हैं? लिविंग पार्ट, जो जिंदा चीज़ें हैं, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें क्या हो सकता है, प्लांट्स और एनिमल्स हो सकता है। जबकि एबायोटिक के बारे में क्या बोल रहा है, इट मीन्स, एबायोटिक का मतलब क्या होता है, इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर। नॉन लिविंग थिंग का मतलब क्या हो गया, जो जिंदा चीज़ें नहीं है, जैसे कि हमारा क्या क्या है, पानी, हवा, यही लिखा हुआ है ना, मिट्टी, और जो चीज़ें जो जिंदा नहीं है, जो अर्थ की सरफेस पे है, वो सारे एबायोटिक, ठीक है। The climatic factors like sunlight, temperature, rainfall, humidity, and wind, etc. are also part of abiotic components। इसके साथ साथ जो भी हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर है, क्लाइमेटिक क्या होता है, जो हमारे मौसम के जो चीज़ें होती है, जैसे कि मौसम में क्या क्या होता है, धूप कितना निकला, सनलाइट, टेम्परेचर यानी गर्मी कितना है, रेनफॉल यानी बारिश कितना हो रहा है, ह्यूमिडिटी हवा में नमी कितना है, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमी, यानी हवा में कितना पानी है। देखो हवा दो तरीकों के हो सकता है, एक हवा सूखा हो सकता है, सूखे का मतलब पानी बहुत कम वाला हवा, दूसरा हवा उसमें क्या होगा, पानी होगा, उसी पानी वाले हवा हवा को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब हवा में कितना पानी है, ठीक है। एंड विंड एट्सट्रा आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। हमने ये देखा कि हवा, पानी, ये सारा तो कंपोनेंट है ये, उसके अलावा हमारे जो मौसम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमने धूप कहा, हमने क्या कहा, गर्मी कहा, हमने कहा बारिश, हमने कहा नमी, ये सारी चीज़ें भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। याद रखना, एबायोटिक कंपोनेंट में क्लाइमेटिक फैक्टर भी होते हैं, यानी हमारे मौसम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी एबायोटिक होता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक चीज़ है, गिव 3 एग्जाम्पल ईच ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। आपको क्या करना है, बायोटिक के भी 3 एग्जाम्पल लिखने हैं, एबायोटिक के भी 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, बायोटिक है ना, उस बायोटिक में क्या करना है, जो जो चीज़ें बायोटिक है, जो जो चीज़ें ज़िंदा है, बायोटिक का मतलब ज़िंदा, हमारे माहौल में जो जो चीज़ें ज़िंदा है उनका 3 नाम लिखना है। और एबायोटिक मतलब हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द जो भी 3 चीज़ें जो ज़िंदा नहीं है, उनके भी नाम लिखने हैं। तो इस चीज़ को करके मुझे सेंड करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक रखते हैं, कल हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे।